में पाठ 17, ठीक है, पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है रचनात्मक अभिव्यक्ति, ठीक है। और यह लेसन जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसमें 2 पार्ट ऐड हैं, जो कि आपका शुद्ध भाव ग्रहण है और डायरी लेखन है, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। बच्चों इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि यह एक्टिविटी से रिलेटेड है, ओके। इसको जो भी कार्य हम बताएंगे लिखने करने के लिए वो SW की कॉपी में आपको नोट करना है, ओके। श्रुत भाव ग्रहण किसे कहते हैं? श्रुत भाव ग्रहण का अर्थ है सुनकर समझना, किसी बात को समझना, ठीक है। जब हम स्टोरी पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो उसको आपको सुनना ज़्यादा आवश्यक होता है, तभी आपको लेसन समझ में आता है। इसी तरह से कोई भी टॉपिक अगर आपको पढ़ाया जा रहा, मौखिक रूप से समझाया जा रहा है, तो उसको विशेष ध्यान से सुनना और समझना चाहिए, ओके, जिसे हम श्रुत भाव ग्रहण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे मौखिक बोधन भी कहते हैं। मौखिक बोधन मीन्स बोलना, मुंह से बोल करके सुनना और समझना, ओके। श्रुत भाव ग्रहण में सुनकर समझने का काफी महत्व होता है, ओके। इसमें कोई घटना, कहानी, संवाद आदि सुनाया जाता है और उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये प्रश्न पूर्व ज्ञान पर, पूर्व मीन्स पहले के ज्ञान पर आधारित ना होकर श्रवण, श्रवण मीन्स सुनना, ओके, पर आधारित होता है, ओके। जो हम आपको कुछ स्टोरी सुनाएंगे बच्चों, उसको ध्यान से सुनिएगा और उसमें क्वेश्चन भी आप अपने से बनाएंगे और आंसर भी इसी कहानी से निकाल करके आपको लिखना होगा। या सपोज दैट आप सोच लीजिए कि कोई कहानी अगर हम आपको सुनाते हैं, ठीक है, किसी भी बुक से, कहीं से भी, किसी भी माध्यम से, तो उसमें क्वेश्चन आपको अपना बनाना होगा और आंसर भी अपना निकालना होगा। और वो कार्य आप कैसे कर पाएंगे? जब तक कि आप ध्यान से उसको सुनेंगे नहीं, ठीक है। तो जो सुनेंगे उसको ग्रहण करेंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? श्रुत भाव ग्रहण, ओके। अब ईमानदार लकड़हारा की कहानी हम पढ़कर सुनाने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चन आपसे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है और आंसर भी इसी कहानी से निकलेगा, आप उसको सॉल्व करेंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, या बुक में अपने, ओके। जो आपकी बुक में ये स्टोरी है, ठीक है, पेज नंबर आपका है 133। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह रोज सुबह पास के जंगल में लकड़ी काटने जाता था और उन लकड़ियों को बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह नदी के किनारे पेड़ की लकड़ी काट रहा था, ठीक है। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर गई। उसने नदी में कुल्हाड़ी ढूंढी पर उसे कुल्हाड़ी नहीं मिली। वह परेशान होकर नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। उस नदी में एक देव रहते थे, देव मीन्स ईश्वर, ठीक है। लकड़हारे के रोने की आवाज सुनकर वह नदी से बाहर निकल आए। उन्होंने लकड़हारे से पूछा, तुम कौन हो और इस तरह क्यों रो रहे हो? किसने पूछा? देव ने, ईश्वर ने। किससे पूछा? लकड़हारे से। देखिए क्वेश्चन बन रहा है और आंसर भी निकल रहा है, ठीक है। लकड़हारे ने रोते हुए कहा, देव, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता हूँ। आज इस पेड़ की लकड़ियाँ काट रहा था कि मेरी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगा? मेरे पास ना तो पैसे हैं, ना नई कुल्हाड़ी खरीद लूं और ना ही दूसरी कुल्हाड़ी। अब मैं क्या करूं? वह फिर फपक कर रोने लगा, ठीक है। लकड़हारे के कंधे पर हाथ रखकर देव बोले, तुम रोना बंद करो, अभी मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकाल लाता हूँ। यह कहकर देव नदी में डुबकी लगाई और सोने की एक कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे से पूछा, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? किसने पूछा? देव ने। किससे पूछा? लकड़हारे से, कि क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? और वो कुल्हाड़ी कैसी थी? सोने की थी, ओके। लकड़हारे ने एकदम से उत्तर दिया, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देव ने सोने की कुल्हाड़ी उसके पास छोड़कर फिर नदी में डुबकी लगाई और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे से पूछा, तो फिर यह होगी तुम्हारी कुल्हाड़ी? लकड़हारे ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। किसकी है? लोहे की है। देव चांदी की कुल्हाड़ी भी उसके पास छोड़कर नदी में फिर चले गए और एक बार वे अपने साथ लोहे की कुल्हाड़ी निकाल कर लाए। लकड़हारे ने खुशी से उछलकर कहा, यही है मेरी कुल्हाड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस पर
देव ने लकड़हारे से कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ मैं तुम्हें इनाम में देता हूँ। लकड़हारे ने देव का आभार व्यक्त किया और तीनों कुल्हाड़ियाँ और काटी हुई लकड़ियाँ लेकर घर को चल दिया। बच्चों, इस कहानी में हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस कहानी से शिक्षा हमें यह प्राप्त होता है कि हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पे चलना चाहिए। ईमानदारी के रास्ते पे चलने पे हमेशा हमें संतोष का अनुभव होगा। ठीक है, ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और बच्चों, पेज नंबर 134 पर सारे क्वेश्चंस आपके बुक में लिखे हुए हैं, जो आपको SW की कॉपी में आंसर सॉल्व करना है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य कहानियां आप ढूंढिए और उसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, जिसमें क्वेश्चन आपको खुद ही देखने को मिलेंगे और आंसर भी आपको मिलता जाएगा। अब हम आपको डायरी लेखन पढ़ाएंगे। डायरी लेखन, डायरी में निजी जीवन में घटने वाली घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। उल्लेख मीन्स वर्णन, और निजी मीन्स क्या होता है? व्यक्तिगत। इसमें घटने वाली घटनाओं तथा व्यक्तियों के संबंध में अपने विचार भी लिखे जाते हैं। डायरी में लिखा गया वर्णन संक्षिप्त, संक्षिप्त मीन्स छोटा होना चाहिए। इसमें केवल महत्वपूर्ण मीन्स विशेष, ठीक है, घटनाओं का ही उल्लेख करना चाहिए। डायरी लिखते समय दिनांक व लिखने का समय अवश्य लिखना चाहिए। बच्चों, अब आपके किताब में पेज नंबर 136 पर डायरी लेखन दिया हुआ है। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जिसमें दिखाया जा रहा है, जब मैं साथियों के साथ पिकनिक पर गया। जिस बच्चे ने अपने डायरी में यह पर्सनल बातें, व्यक्तिगत चीजें लिखी हुई है, जिसे हम कहते हैं शैक्षिक भ्रमण। विद्यालय से जो शैक्षिक भ्रमण के लिए हम टूर पे बाहर जाते हैं, उसको हिंदी में शैक्षिक भ्रमण कहते हैं। ठीक है, जिसमें एक बच्चे ने लिखा है 26 मार्च 2020, आज का दिन बहुत यादगार रहा। वार्षिक परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं अपने माता पिता से पूछकर हम लोग पिकनिक पर गए थे। मौसम न ठंडा था न गर्म, हम सभी बस में गाते बजाते गए थे। चेन्नई के प्रसिद्ध मरीना तट पर खूब चहल पहल थी। थोड़ी देर तक तो हम रेत पर गेंद से खेलते रहे। रेत मीन बालू। जब थक गए तो 2 टीम बनाकर अंताक्षरी खेलने बैठ गए। वेंकट तथा गोपी रेत में घरौंदे बना रहे थे। अचानक बहुत जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। हमने चौंक कर देखा, पास ही बड़ी भीड़ इकट्ठी थी और रोने की भी आवाज आ रही थी। पूछने पर पता चला कि कोई लड़का समुद्र में बहुत दूर तक चला गया था और लहरों ने उसे गहरे समुद्र में खींच लिया। अच्छा हुआ कि कोस्ट गार्ड पास ही थे, उन्होंने उसे बचा लिया। हमने भीड़ में घुसकर देखना चाहा कि कौन लड़का था। जाकर देखा तो पता चला कि वह सीतारमन है। यह तो हमारे साथ था, पानी में कैसे पहुंच गया? डर के मारे हमारी जान ही निकल गई। सीतारमन के होश आते ही हम सामान समेटकर घर की ओर लौट पड़े। अब जब मैं यह घटना अपनी डायरी में लिख रहा हूँ तो सोचता हूँ, अगर कोस्ट गार्ड न होते तो क्या होता। बच्चों, इस डायरी में इस बच्चे ने अपने शैक्षिक भ्रमण के दौरान जो घटना घटी उसको उसने अपने डायरी में समय और डेट डाल करके दिनांक को लिखा है, और जो बच्चे उसमें पात्र के रूप में थे उसका भी बात उसमें उल्लेख किया है। ठीक है, जो सच्ची घटना पे आधारित ये घटना थी। सच्ची घटनाओं को ही डायरी में हम लोग लेखबद्ध करते हैं, जिसे हम डायरी लेखन कहते हैं। बच्चों, आज यह पाठ आपका समाप्त होता है। अगले क्लास में हम आपको इसका शेष टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। थैंक यू।